19वीं सदी के बंगाल की धूल भरी सड़कों पर चलते हुए आपको हर कोने पर कुछ खास मिलेगा। चमड़े के कारीगर, सुनार, हुक्का बनाने वाले, सपेरे और बुनकर जो अपनी कला से न केवल अपना जीवन यापन करते थे बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजते थे। यह वह समय था जब हर कारीगरी, हर व्यवसाय और हर परंपरा में एक कहानी छिपी होती थी। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर पर निकलने के लिए, जहां हम इन दुर्लभ तस्वीरों के जरिए आपको 1800 के दशक की दुनिया में ले जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यह तस्वीर 1860 के दशक में पूर्वी बंगाल की है। इसमें मुस्लिम हुक्का निर्माताओं को दिखाया गया है जो नारियल के खोल से हुक्का बनाने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यह तस्वीर 1860 के दशक के पूर्वी बंगाल की है, जिसमें एक सड़क व्यापारी पारंपरिक तराजू से सामान तोलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारी ने धोती पहनी हुई है जो उस समय की सामान्य पोशाक थी, और वह संभवतः फल, मेवे या अन्य स्थानीय उत्पाद बेच रहा है। तराजू, जो सटीक माप के लिए उपयोग होती थी, उस समय ग्रामीण और शहरी व्यापार का मुख्य उपकरण था। यह तस्वीर 1860 के दशक के पूर्वी बंगाल की है, जिसमें 5 शंखरी, शंख काटने और चूड़ियां बनाने वाले कारीगर दिखाई दे रहे हैं। शंखरी आमतौर पर भगवान विष्णु या कृष्ण के अनुयायी होते थे और शाकाहारी जीवन शैली अपनाते थे। ये कारीगर हिंदू महिलाओं के लिए शंख की चूड़ियां बनाते थे, जिनमें उपयोग होने वाले शंख मुख्य रूप से मन्नार की खाड़ी से आयात किए जाते थे। यह एक पारंपरिक पेशा था जिसका उल्लेख लिखित इतिहास में 10वीं शताब्दी से मिलता है। यह तस्वीर 1860 के आसपास पूर्वी बंगाल की है, जिसमें एक अनजान जाति के पुरुषों का एक समूह दिखाई दे रहा है। वे सभी सूखी घास के ढेर के पास खड़े या बैठे हुए हैं, और उनके शरीर पर केवल साधारण कपड़े हैं जो उस समय की ग्रामीण सादगी और गरीबी को दर्शाता है। यह तस्वीर 1860 के दशक के पूर्वी बंगाल की है, जिसमें चमड़े के कारीगरों का एक समूह उनके काम में उपयोग होने वाले औजारों के साथ पोज देते हुए दिखाया गया है। ये कारीगर उस समय समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए चमड़े के उत्पाद जैसे जूते, बैग, बेल्ट और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा थीं। तस्वीर उनके पारंपरिक औजारों और कारीगरी की झलक प्रस्तुत करती है, जो उनकी कला, मेहनत और कौशल का प्रतीक है। यह तस्वीर 1860 के दशक के पूर्वी बंगाल की है, जिसमें 3 सुनार अपने पारंपरिक औजारों के साथ पोज देते हुए दिखाए गए हैं। ये स्वर्णकार उस समय के कुशल कारीगर थे जो सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं को गहनों और अन्य सुंदर वस्तुओं में बदलते थे। तस्वीर उनके औजारों और कार्यशैली को दर्शाती है, जिसमें हथौड़ी, चिमटी और अन्य बारीक औजार शामिल होते थे, जिनसे वे धातु को आकार देते और नक्काशी करते थे। यह तस्वीर 1860 के दशक के पूर्वी बंगाल की है, जिसमें 9 सपेरे अपने पारंपरिक औजारों के साथ पोज देते हुए दिखाए गए हैं। इन सपेरों के पास उनकी विशिष्ट बीन टोकरी और बोरे हैं, जिनमें सांप रखे जाते थे। यह तस्वीर उस समय के सपेरों की जीवन शैली और उनकी कला को दर्शाती है, जो न केवल मनोरंजन का माध्यम थी बल्कि सांस्कृतिक पहचान का भी एक हिस्सा थी। सपेरे अपने संगीत और कौशल के जरिए सांपों को नियंत्रित करने के लिए प्रसिद्ध थे, और उनका यह कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। सांपों को पकड़ने, पालने और उनका प्रदर्शन करने की यह परंपरा उस समय की लोक कला और ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यह तस्वीर न केवल सपेरों के साहस और कौशल को दर्शाती है, बल्कि उनके जीवन के संघर्ष और सांस्कृतिक धरोहर की कहानी भी बयां करती है। यह तस्वीर 1860 के दशक की है। इसमें श्रीलंका के चटाई बुनकरों को दिखाया गया है। इस तस्वीर में चटाई बुनाई के पारंपरिक शिल्प को प्रदर्शित किया गया है, जो उस समय के स्थानीय लोगों की आजीविका और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। चटाई बुनने का यह काम मुख्य रूप से हाथों और साधारण उपकरणों की मदद से किया जाता था। बुनाई के लिए नारियल के रेशे, पत्ते और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता था, जो स्थानीय पर्यावरण में आसानी से उपलब्ध थे। यह तस्वीर 1860 के दशक के पूर्वी बंगाल के 2 बुनकरों के विषय में वर्णन करती है, जो एक खुले मिट्टी की दीवारों वाले घर में करघे लूम पर काम कर रहे हैं। यह दृश्य उस समय की ग्रामीण जीवन शैली और पारंपरिक कुटीर उद्योग की झलक प्रस्तुत करता है।
करघा बुनाई उस युग में एक महत्वपूर्ण शिल्प था जिसे मुख्य रूप से कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। बुनकरों का यह काम हाथ से संचालित करघों के माध्यम से किया जाता था, जो कपास या रेशम के धागों को बड़ी मेहनत और कुशलता से कपड़े में बदलते थे। यह फोटो 1880 के दशक के आसपास मछली पकड़ने वाली नावों के विषय में बताता है। यह तस्वीर उस समय के भारतीय मछुआरों की पारंपरिक जीवन शैली और मछली पकड़ने के तरीकों को उजागर करती है। इन नावों को स्थानीय कारीगरों द्वारा हाथ से बनाया जाता था और ये लकड़ी से तैयार की जाती थीं, जो जल में स्थिरता और भार सहने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थीं। मछुआरे इन नावों का उपयोग समुद्र, नदियों या झीलों में मछली पकड़ने के लिए करते थे और इनमें जाल, डंडे और अन्य पारंपरिक उपकरण रखे जाते थे। यह फोटो 1928 में हैदराबाद, सिंध के एक जौहरी की दुकान के बारे में वर्णन करता है। यह तस्वीर उस समय के जौहरी के जीवन और उनके व्यवसाय को दर्शाती है। दुकान में जौहरी पारंपरिक तरीके से सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं के गहने बनाने और बेचने का कार्य करता था। उनके पास नक्काशी, आभूषणों की डिजाइनिंग और पत्थरों को तराशने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार और उपकरण होते थे। दुकान आमतौर पर छोटे आकार की होती थी, जिसमें लकड़ी की अलमारियां और काउंटर होते थे जहां गहने प्रदर्शन के लिए रखे जाते थे। यह तस्वीर 1880 के दशक के दौरान भूटिया समुदाय के उन लोगों को दिखाती है जो डांडी या पालकी उठाने का कार्य करते थे। डांडी एक प्रकार की ले जाने वाली कुर्सी होती थी, जिसे मुख्य रूप से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में यात्रा के लिए उपयोग किया जाता था। इसे लकड़ी के फ्रेम से बनाया जाता था और कपड़े या अन्य सामग्री से सजाया जाता था। तो दोस्तों, अगर ये सफर आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। हम इसी तरह आपको अतीत की अनदेखी कहानियों और तस्वीरों से जोड़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।